उल्टा हो जाएगा। वो साइकिल नीचे उल्टी तरफ जाने लग जाएगी, बल्कि हम गिर ही जाएंगे। तो उसमें थोड़ी गति बढ़ानी पड़ती है, तब हम ऊपर चढ़ पाते हैं। तो जिंदगी भी एक ऊंचाई है, क्योंकि हमको सबको ऊंचाई पर जाना है। अगर वहीं का वहीं रहना है, ऐसा तो कोई साथी चाहता नहीं है। हम सबको ऊंचाई पर जाना है, तो गति ही में ही प्रगति है। ये विषय हमने पहले सीखा था। ऐसे बहुत सारे विषय हमने सीखे। अब इसका उपाय क्या है? जब तक आप गुरुकुल के पुराने वीडियो को देखकर और उसमें से तत्व निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक मैं आपकी कोई मदद कर ही नहीं सकता, भले आप रोज आओ, सालों तक आओ। उसको आप सीख कर काम में नहीं लेंगे, तो ये कोई कथा वथा तो है नहीं, ये कथा सुनने से काम हो जाएगा। यहाँ पर हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं, आपका समय इसलिए ले रहे हैं कि आप उन सीखी हुई चीजों को अपनाते जाएं तत्काल। बहुत सारे विषय आपको इतने महत्वपूर्ण विषय दिए हुए हैं, अगर उनको अपनाने लग जाते तो बहुत बड़ा काम हो सकता था। आज मैं एक आपको पुराने विषय को दिखाकर बताता हूँ, आपको सारी बात समझ में आएगी। गति में ही प्रगति है, गति में ही प्रगति है। ये विषय अपन पहले कर चुके हैं। तो इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है? अंतराल ऊर्जा को क्षीण कर देता है। अब ये बात क्या है कि वो जो जैसे लोहा लोहा गर्म करता है ना, और अगर बीच में टाइम दे देता है तो वो वेस्ट हो जाती है जो एनर्जी। हमारे हम भी साथियों को मोटिवेट करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हम तैयार होते हैं, और हम गैप कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हम, तो गैप करने से वो हमारा सारा जब वेस्ट हो जाता है, समय व्यर्थ चला जाता है, गतिविधियों को भूल जाते हैं। भूल भी जाते हैं, जब गैप देते हैं तो भूल भी जाते हैं, और पुरानी की हुई गतिविधि का परिणाम कम हो जाता है। तो ये इस तरह से, ये पूरा लोहार वाला एग्जाम्पल बाद में आपको बताया, और बात तो यही पहले ही बता दी थी। अगर हम ऐसे बातों को सीख कर और गुरुकुल के वीडियो को बार बार देख कर उसमें से अगर हम बात को पकड़ते जाएंगे कि हम प्रैक्टिस बदलेगी नहीं, तो गैप करते हैं, गैप को बंद करना है। गतिविधियों के प्रकार, समय निर्धारित गतिविधियां ऐच्छिक गतिविधियां हैं। एक तो जिनका टाइम फिक्स होता है, यानी तारीख निर्धारित कर ली, और एक ऐसी जो करेंगे पर तारीख अभी डिसाइड नहीं है। तो श्रेष्ठ उपाय क्या है? ख्यालों को और सीखे हुए को धरातल पर लाए। ख्यालों में नहीं चलने दे चीजों को, ऐसा कर सकते हैं, वैसा है, ये बहुत बढ़िया हो सकता है, और उनको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं, उनको उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है, उनको धरातल में लाना है। जो अभी कर सकते हैं अभी कर ले, जो जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर ले। कोई भी चीज करनी है तो उसको आगे क्यों, बाद में क्यों, इसका क्या कारण है, ये हमारी इस आदत को हमें बदलना है। गतिविधियों की निकटतम तारीख, अगर हम मान लो हम किसी साथी से बात कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट से शाम को ही मिलना संभव है, तो हम 5 दिन बाद की बात क्यों करें? ये भी चीजें पहले हमने सीख रखी है। छोटे मोटे कारण या बहानों को दूर करें। जिंदगी में ऐसे छोटे, अगर आप रुकना चाहोगे तो आपको ढेरों कारण और ढेरों बहाने मिले। रुकने वालों के लिए बहुत बहाने। तो कमजोर मन बहाने ढूंढता है, बहादुर मन खजाने ढूंढता है। किसी एक साथी के पास समय नहीं है। अब आपने जो भी गतिविधियां करनी है, और उसमें हो सकता है किसी एक साथी को समय नहीं हो, तो और साथी से गतिविधि कराए, गतिविधि को रोकना नहीं। ये हमें ये थोड़ा प्रैक्टिस में लाना चाहिए। यथासंभव सभी गतिविधियां समय पर होती रहे, यानी हर जो चीज है जब होनी है वो होती रहे। शो मस्ट गो ऑन, ये कहावत है, ये जिंदगी में पकड़ के बैठ जाए आप कि कोई चीज हमारी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आप मीटिंग में हैं, सेमिनार में, पर आपके जो निर्धारित काम है वो सब कुछ एज इट इज जारी रहना चाहिए। ये एक शब्द को पकड़ लें जिंदगी में,
इसको पकड़ के बैठ जाए। ये जिंदगी का बहुत, मेरा तो एक सिद्धांत है मेरे लाइफ का, शो मस्ट गो ऑन। कभी भी कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए हमारी वजह से, किसी और की वजह से। हर करने योग्य काम को पॉकेट डायरी में नोट करें, वह समय पे पूरा करें। ये हम सब अच्छी तरह से, अभी बातें जानने से कुछ नहीं होगा, ये प्रैक्टिस में लाएंगे तो काम होगा। गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं। अगर हमें प्रोग्रेस करनी तो खूब जितना कर सकते हो पूरी गतिविधियां करें, तो टाइम को वेस्ट करने से क्या फायदा। अपनी बढ़ाएं, टीम की बढ़ाएं। ऐच्छिक गतिविधियों को समय निर्धारित गतिविधियों में बदल दें। ऐच्छिक गतिविधि मतलब जैसे हमने किसी को अभियान प्रचार के बारे में बताया और उससे वापस हम बाद में मिलेंगे, या आपकी टीम की, तो वो क्या हो गया, वो ऐच्छिक है। तो अभी आजकल अपन क्या सीख रहे हैं, इसलिए 3 दिन के भीतर भीतर की तारीख निर्धारित करो और लिस्ट का बनाओ, अभी बनाओ। ये ऐच्छिक को अपन ने अभी इतने दिनों में और कुछ नहीं किया, ये चीज पहले ही आ चुकी है, आज नहीं आई है। पर ये अगर आप पहले भी पकड़ सकते थे इसी बात को, तो वो एज इट इज वही काम होता। बस उसको ओपन मत छोड़ो, हर चीज की तारीख निर्धारित करना सीखो। साथियों की गतिविधियों की तारीख निर्धारित करवाएं, वही बात आ गई। तो अपनी तो करनी है और साथियों की भी तारीखें निर्धारित कराई। ये तो अभी अपन अभियान प्रचार की बातें सीख रहे हैं, पर और भी जो भी गतिविधियां हैं सबकी तारीख निर्धारित कर लेनी चाहिए। एक गतिविधि पूर्ण होने से पहले ही आगे आगे की गतिविधियां निर्धारित कर ली। ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि एक अभी तो चलो किसी को दिखाया है, अभी ज्वाइनिंग हो गई है, अब बाद में सोचेंगे अब किससे मिलना है क्या करना, नहीं पहले ही सोचोगी अब किससे मिलना है क्या है। हर चीज एडवांस में तैयारी रखनी चाहिए और फॉलो अप को बढ़ाएं। सबसे लगातार इस विषय पे बातचीत करके और फॉलो अप को बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये करेंगे तो लाभ देगी, बाकी सुनने से जानने से कुछ लाभ नहीं देगी। और इन वीडियो को अगर इस वीडियो को बार बार देखने से फायदा क्या होगा कि वो आपकी आदत में बनेगी। जब तक आदत में नहीं बनेगी ये चीजें, तब तक काम में नहीं आएगी। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ कि वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। आप देखेंगे नहीं, इन तत्वों को पकड़ेंगे नहीं, जब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, गुरुकुल भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो आना काफी नहीं है, तो यहाँ कोई वो एग्जाम जैसा सिस्टम तो है नहीं, वो भी डेवलप करेंगे बाद में, वो भी डेवलप करेंगे, करना ही पड़ेगा। पर आना काफी नहीं है। आना तो शरीर है, बहुत सारे घूम रहे हैं दुनिया में, जीव जानवर सभी घूम रहे हैं, आप भी वैसे हो गए। आना जब सार्थक होगा जब इन बातों को अपने सिस्टम में ढालेंगे। ऐसे में बहुत सारे आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, मैं बता दूंगा, ये तो बातें सब पहले ही बताई गई। अभी जब मैं अभियान प्रचार में आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हाथों हाथ लिस्ट बनाना और 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग की तारीख निर्धारित करना, ये इसमें क्या है, यही बात है। इसमें बात को इशारे में कहा गया था, अब आपको उस, तो आप पहले भी हम कर सकते थे, पर जिनको नहीं करना मामला अभी भी नहीं करे तो अपन क्या कर लेंगे, गुरुकुल क्या कर लेगा। तो ये चीजें आपको अपनाएंगे तो लाभ होगा। और अभी अपना चल रहा है ज्वाइनिंग फोकस मंथ, और ये जो गति में ही प्रगति है, इसकी बातों को अगर सीख कर और आप ज्वाइनिंग फोकस मंथ में काम में लेंगे तो आपका काम बेमिसाल होगा। और काम में नहीं लेंगे, अभी चलो देखते हैं, अभी तो ये है, अभी थोड़े दिन बाद करूंगा, आज ये हुआ था, तो उस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो कोई आपकी मदद दूसरा कोई नहीं कर सकता, आपकी मदद आप ही कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। तो हम बहुत दिनों से सीख रहे हैं कि लिस्ट ऐसे बनाना है, मीटिंग की डेट निर्धारित करना है, फिर उन
कल हमने सीखा कि उन नए साथियों को अपने साथ में रखकर उनको कामों में उनकी मदद लेते हुए उनको सिखाना है। 5-7 दिन में वो भी ट्रेंड हो जाने चाहिए, बिल्कुल वो भी अभियान प्रचारक बन जाए। तो ये 3 नियम महत्वपूर्ण है जो हम सीख रहे हैं। क्या नियम? हाथों हाथ लिस्ट बनवाना है, तारीख निर्धारित करनी है उसी समय जो लिस्ट बनी उनकी मीटिंग के लिए 3 दिन के भीतर की। और वो जो भी नए साथी हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं उनको भी हम बिल्कुल अपने साथ में लेकर उनकी मदद ले कामों में। आप ये करके करो, आप ये करो, और उनको सिखाने का रवैया रखना। मदद का मतलब उनको सिखाना धीरे धीरे, और उनको 5-7 दिन में बिल्कुल ट्रेंड करना है। वो भी कल हमने देख लिया था अच्छी तरह से। वो भी आप चाहो तो एक बार वो भी रिपीट कर लेते हैं। यस, वो भी। ये जो 3 नियम में, ये इन बातों का और अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि वही साथी बताएंगे जो माहिर हो चुके हैं बताने में। और किरण बेदी का वीडियो जरूर दिखाएंगे। सहमति के साथ ही वो लिस्ट बनवानी है 11-21 साथियों की, और तारीख निर्धारित करनी है। ये बात हमारी फाइनल हो चुकी है अच्छी तरह से। जिनकी लिस्ट बनी है उनके साथ भी वही प्रक्रिया आगे से आगे होनी है। उनकी उनके भी जब ज्वाइनिंग आएगी तो उनकी भी लिस्ट बननी है। ये कभी मतलब ऐसा नहीं है आगे जाके सिलसिला रुक जाए, ऐसा चलते रहना। और परिचित स्थानीय की बनानी है, दूर दूर की काम नहीं आएगी, स्थानीय की बनानी है। यथासंभव अभियान प्रचार की गतिविधि जहां समूह में हो सके वहां करें। तो एक साथ ज्यादा साथियों को आप दिखा सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। और समूह के साथ जाए। आप जब काम कर रहे हैं तो समूह रहना चाहिए, और पहली खरीद साथ में रहकर करवानी है। नए साथियों को भी तुरंत सिखाना शुरू कर दें। ये भी हम अभी जो बात कर रहे थे, ये मुख्य बात ये। और जो अच्छी तरह सीखने की, नए साथी जो भी आए, जैसे आज कोई शामिल हुआ है तो उसको जब भी आप वो कर रहे हैं नेक्स्ट गतिविधि या होम मीटिंग वगैरह, तो उनको बुलाना है कि उन्हीं का टीम बन रहा है। और ये सारी प्रक्रियाएं में उनकी मदद लेना शुरू कर दीजिए। उनको सिखाइए। अगर उनको नहीं भी आ रहा तो उनको साथ में रहकर करना है। भले हम कर रहे हैं लेकिन उनको सिखाना है। उनकी नए साथियों से तत्काल, और ये सारी बातें जो है ना, ये प्रोसीजर है, उन नए साथियों को अच्छी तरह से बताना है कि हमें आगे ऐसे का ऐसे ही करना है। 3 दिन के लिस्ट हाथों हाथ बनानी है, और 3 दिन के भीतर मीटिंग। ये वाली बातें इस सिस्टम में आने वाला हर साथी अच्छी तरह से जान जाना चाहिए, एक विजन के साथ। और नए साथियों को गुरुकुल के वीडियो दिखाएं और गुरुकुल में शामिल करें। वरिष्ठ साथी ज्ञान केंद्रों को लगातार बढ़ाते रहें और सिखाने की प्रक्रिया। तो जो नए साथी आ रहे हैं उनको साथ में रहकर तो सिखाना ही है। अगर ज्ञान केंद्र संभव है तो वहां और उनको थोड़ी देर सिखाकर बिल्कुल ट्रेन करना, नए साथियों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। ये बात हम समझ ही चुके हैं कि अगर हम गुणात्मक ज्वाइनिंग का फॉर्मूला को अच्छी तरह से अपनाएं, ये जो छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए, तो अभियान घर घर में हम ऐसे हो सकता है कि उस गांव में, नगर में ऐसा कोई घर ही नहीं बचे जहाँ जहाँ आरसीएम नहीं हो। ये स्थिति हो सकती है। नए साथियों को सीखने के लिए तैयार करने का तरीका क्या है? शुरुआत में साथ में रखें, कुछ कामों में उनकी मदद लें। मदद देते हुए मदद लेना, जैसे किसी काम को मिलजुल के कर दें। जिस काम में जो साथी अच्छा लगे उससे उस काम के लिए मदद बढ़ाते जाएं। फिर जिस काम में जो होशियार लग रहा है उसको वो काम सौंपते जाएं एक तरह से, और उनको पूरा विजन समझाएं और उनमें मालिक वाली भावना लाएं।
ये जो नए साथियों की प्रक्रिया है ना, ये बहुत जरूरी है। ये जो तीसरा नियम कह सकते हैं हमारा, इस प्रकार आगे से आगे आप अभियान प्रचारक तैयार कर पाएंगे और नए साथी पुरानों से जल्दी सीख सकते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। तो ये गति में ही प्रगति है। 2 नियम पहले सीख चुके हैं, तीसरा नियम की नए साथियों को सिखाने के लिए इस तरह से आप काम करें तो 3 नियम हो गए पक्के हैं। जो भी हम सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, अच्छी तरह से सीख चुके होंगे इससे आप सभी साथी। अभी आज मुझे क्या करना है, आज मुझे उन साथियों से मिलना है जो आज 20 तारीख हो गई है, आज 20 से लेकर 26, 7 दिन, 7 दिन इन 3 नियमों का पूर्णतः से पालन करते हुए, ईमानदारी से पूर्णतः से पालन करते हुए काम करने का आज मुझे यहाँ वचन देने के लिए तैयार होगी। न तो हम कभी लिस्ट बनाना भूलेंगे, न हम मीटिंग की डेट निर्धारित करना भूलेंगे, और कितना ही आगे से आगे हमारा काम चले वही तरीका बना रहेगा। नए साथियों को सिखाना, ये जो सारी प्रक्रिया, ये भी नहीं भूलेंगे। इन तीनों बातों का हम पूरा वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती भी इधर की उधर हो जाए, पर इन 3 नियमों को नहीं तोड़ेंगे और इसके अनुसार अच्छे से अच्छा काम करके 7 दिन में हम लाएंगे। मैं केवल आज उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा। उन साथियों को मैं नाम लिखूंगा अभी, रोज उनको यहाँ आकर रिपोर्ट देनी है, रोज उनको आकर यहाँ रिपोर्ट देनी है। अगर आप 7 दिन लगातार इसी नियम से करेंगे तो उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि आपको क्या सम्मानित करना है, पर आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा जो हैबिट है ना, उसी हैबिट से आपको टर्मिनोलॉजी चाहिए मुझे। मैं नई बात को तुरंत पकड़ता हूँ। आई एम यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नई बात को पकड़ने में, सीखने में, अनुशासन में, कोई चीज का जो डिसिप्लिन होता है ना, जरा भी मैं इधर उधर नहीं करता। और कोई एक्टिविटी मेरी कभी रुक नहीं सकती है कोई कारण से। जो सोच लिया वो होगा। अब बिल्कुल असंभव वाली स्थिति आवे वो एक अलग बात हो गई है। तो मैं आज उन साथियों को छांटना चाहता हूँ। हाँ, ये साथ और आज से शुरू हो जाएगा, अभी से, तत्काल। और आपके पास वो कोई न कोई लिस्ट ऑलरेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी लिस्ट होनी चाहिए। 3 दिन की बजाय भी आप कोशिश करोगे कि सेम डे, दूसरे दिन मीटिंग, और ज्यादा से ज्यादा इसको रिजल्ट में भी लाना है। तो ये बहुत एक गजब का कुछ एग्जाम्पल बनाने की भावना हो। तो आइए मोनालिसा, आइए। और आपको नाम वगैरह भी नोट करने आज मैं कर लेता हूँ। जी सर, आइए, मेरे पास बुलाइए। है डायरी पेन। जी सर, जी शुरू करें। यस, जी आइए रवि सर। जी सर। यस, बोलो। जी सर, जो आपने बाद बताया में कि केवल बात की बात बाद में करेंगे। इन 7 दिनों में एक कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगा और मैं काम करके दूंगा, ये बस बोल दो। ये कोई डाउट हो तो भी बोल दो। इन 7 दिनों में मैं लिस्ट के काम पे रोजाना फोकस करूंगा सर। नए साथियों को साथ रोजाना बात करूंगा। जो भी टीम में ज्वाइनिंग आई है उन सबसे मैं रोजाना कांटेक्ट करूंगा सर, अपने पूरे टीम के साथ। और अभ्यास करवाने का उनका जो ज्ञान केंद्र पे है उसको भी मैं नियमित रूप से नहीं करवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये 3 नियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो सब आपका चालू रखो। मैं तो अपने माध्यम से, कोई भी मान लो ज्वाइनिंग हुई है, कोई भी अपने माध्यम से, या अपना कोई टीम का नाम भी हो सकता है कि वो करेगा। जी अब मैं केवल पर्टिकुलर उस ज्वाइनिंग पे बात कर रहा हूँ। जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी जो लिस्ट बनी है, जी उस लिस्ट का वापस सारा
वो मीटिंग करना टाइमली, फिर उनके माध्यम से ज्वाइनिंग आएगी, उनका मीटिंग करना, वो जो टाइम जो है ना उस फॉर्मूले पे काम करना और उनको सिखाने के फॉर्मूले पे, 3 नियम है। जी सर। बाकी चीजें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की ज्वाइनिंग पर, या तो जी खुद सर। की या खुद की टीम का साथी, मतलब जी सर। उसका नाम भी लिखा सकते हैं। मैंने भी सर 11 लोगों की लिस्ट बनाई है सर, और केवल ये बात बोल दो ना कि मैं इन 3 नियमों का पालन करूंगा। यस सर, मैं 3 नियमों का पालन करूंगा सर। नई ज्वाइनिंग लिस्ट बनवाना, उनको सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना सर। हाँ, तो 3 दिन के अंदर। नियम टूटना नहीं चाहिए कि हाँ लिस्ट तो बना ली थी, मीटिंग नहीं हो पाई, लिस्ट बनाना भूल गए, साथ में नहीं लिया, ये ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको 100% उन चीजों का पालन करना है। कितना भी नीचे चले जाओ, मतलब आपके 10वीं भी डेप्थ आ जाए तो भी वो कोई प्रक्रिया रहनी चाहिए। बहुत सीरियसली आ जाओ, अगर युद्ध जीतना है ना, क्रांति करनी है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ी है, टाइम तो जा रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए दिनेश सर। बिल्कुल सर, मैं भी सर बिल्कुल सर वादा करता हूँ सर, मैं 3 नियमों का सर बिल्कुल सर 100% तरीके से पूरा पालन करूंगा सर। मतलब किसके लिए करोगे पालन? सर जो भी सर नए साथी आएंगे सर उनका अभी उनका अपने लिस्ट पास बनाना। अभी अपने पास क्या तैयारी है आज की डेट में? कितनी सर लिस्ट के बाकी है, क्या है? सर आज के डेट में सर तो हमारा एक प्रोग्राम है सर, आज होम मीटिंग है, तो वहां से सर ज्वाइनिंग वगैरह बिल्कुल आएगा सर वहां से। तो उसके लिए सर अपन हाथों हाथ सर उनका लिस्ट अपने को तैयार करना है सर, जो भी ज्वाइनिंग आएगा। बस जो भी ज्वाइनिंग आएगी उसको इसी नियम जी से आगे आगे चलाना है, जी सर बिल्कुल सर। और वापस रिपोर्ट करनी है आपको। जी चलिए। सर। जी सर। आइए लोकेश लवकुश सर। लवकुश कुशवाहा सर। गुरुदेव के अनम्यूट। चरणों में मेरा सादर प्रणाम सर। मैं लोकुश कुशवाहा, और सर मैं 10 ज्वाइनिंग लगाता हूँ 1 महीने में। मैं इस बार भी प्रण ले रहा हूँ कि इस बार 20 ज्वाइनिंग 1 महीने में लगाऊंगा। और गुरुदेव, जो आपने बात कही कि टीम के साथ वर्क होता है, तो समूह समूह के साथ हम लोग वर्क करते हैं और कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने, हमारी टीम का एक लीडर था सर, वो ज्यादा जानकारी नहीं पा रहा था, तो उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। और सर मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी ज्वाइनिंग नहीं लगी है, अभी मैं 16 साल का हूँ, और मैं सभी की ज्वाइनिंग लगा रहा हूँ और अच्छे से इस आश्रम में वर्क कर रहा हूँ। बहुत थैंक यू। बढ़िया भैया, बहुत शानदार। और अभी आपको ठीक है, अपने हिसाब से करते रहिए। अमित गुप्ता, एक बार मेरी बात को ठीक से मैं समझा पाया हूँ और आप समझ रहे हैं ना सभी साथी? चाहे आज एक ज्वाइनिंग से भी आप शुरू कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, पर 7 दिनों तक ये प्रक्रिया ऐसी की ऐसी चलेगी। जो 7 दिन बाद फिर छूटा, फिर आपकी इच्छा जैसे करना। चलिए। जी अमित गुप्ता सर, आप ही आइए सर। जी जी गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ कि ये 3 काम मैं बिल्कुल करूंगा। नए साथियों की जितने भी, मैंने अभी देखा कि 28 साथी जो है वो पिछले 4 दिनों में शामिल हुए हैं, तो उनकी लिस्ट भी तैयार करवाऊंगा और तारीख भी उनकी निर्धारित कर लूंगा, और साथ ही साथ उनको आगे से आगे अपने साथ रखकर उनकी एक्टिविटी करवाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूँ गुरुदेव। 7 दिन में नियम नहीं टूटेगा ना? नहीं टूटेगा नियम, और रोजाना रिपोर्टिंग भी करूंगा यहाँ पर। 28 की भले 1000 हो जाए जी गुरुदेव। तो भी वो ऐसा नहीं कि ज्यादा हो गई, ये हो गया कुछ नहीं। नहीं, ज्यादा वाला तो अब तो ज्यादा से ज्यादा ही करना है, उसको सोचना ही नहीं कि ज्यादा हो गया है। जो भी ज्यादा होगा वो भी कम लगेगा। यस। जी एक बार पुरानों को ले लो मनले से, क्योंकि नए साथी जी सर। बाद में लेंगे। अमित जी बुलाए सर। यस यस। जी अमित सर, खुद से एक बार म्यूट हो जाइए अच्छा, सर। आपको सबको रिपोर्ट कल मुझे बताना है कि आज ये क्या था, कि हम और आपस में जो बात कर रहे हैं वो पता चल जाए कल कि हाँ वैसा ही हुआ। जी यस सर। यस यस, आगे बढ़ो। संजीव सर, संजीव चौधरी सर। जी गुरुदेव प्रणाम।
जी 40 लोगों का सर वो हमारा भी ये हो गया है। 40 लोग जो ज्वाइन किए पिछले महीना में कल ही टीम के साथ। और अपना तो खुद का जो है वो काम तो करना ही है कि ज्वाइनिंग से पहले लिस्ट बनाना और उसके बाद मीटिंग 3 दिन के अंदर मीटिंग सेट करना। और बाकी 40 लोगों का भी मेरा सर हो गया है कि जो मेरे टीम में 40 लोग पिछले महीना में आए हैं उसका वो हाथों हाथ उसका लिस्ट बनाने का प्रक्रिया जरूरी है। और इस महीना में लगभग 70 ज्वाइनिंग आया है, उसके ऊपर भी सर हमारा काम हो रहा है। ये तो बातें सारी अलग हो गई। जी वो तीनों काम सर, वो लिस्ट और मीटिंग सेट, ये साथ सर में चाहे धरती भी पलट जाए लेकिन ये नियम नहीं पलटनी चाहिए। 100% गुरुदेव वादा करते हैं सर, इसमें एकदम खरा बात उतरेंगे। तो वो की नहीं, बात तो कुछ और की, बात यही कुछ और कर रहे हैं तो फील्ड में कैसे वो करोगे। जब हम बात ही पलट देते हैं तो काम कैसे नहीं पलटोगे। चलिए जी सर। एक बार ध्यान से सुनते हैं दीनानाथ सर, एक बार सही लाइन से जो गुरुदेव सुनना चाह रहे हैं एक बार बोले प्लीज। आइए सर, इन 3 नियमों को मैं 100% फॉलो करूंगा और टीम में भी ये नियम को फॉलो करवाऊंगा सर। टीम में हो सकता है पर खुद का अभी नहीं लो। टीम में तो कोशिश करो जरूर करवाने का, या उसमें से नाम छांटो आप। जैसे मैं अपने यहाँ बात करते हैं, आप भी अपनी टीम में इन 7 दिन के लिए नाम डिसाइड करो, बात करो कि कौन साथी है जो 7 दिन तक इन नियमों में कोई इधर उधर नहीं करेगा। तो आप भी अपने स्तर पर ऐसे साथी तैयार करो। चलिए जी। आइए सिन्हा सर, श्रीनाथ सर आप आइए सर। मैं श्रीनाथ ये सर। 7 दिन तक पूरा मेरा शेड्यूल तैयार हो चुका है। मैं ये तीनों नियम को नियम से पालन कर रहा हूँ, हाथों हाथ लिस्ट बना के। उसके आगे नजदीक का डेट, आज भी मेरी मीटिंग है, कल भी मेरी मीटिंग है। और रेगुलर, और जिन लोग को नया लाया हूँ उनको बिल्कुल फॉलो अप करते हुए उनको सिखाता जा रहा हूँ। और ये नियम से मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं 7 दिन के अंदर अपनी कार्य क्षमता को आपके सामने पेश करूंगा। यस आत्माराम सर। यस मैडम, हम इन 3 नियमों का पालन जरूर करेंगे और नए साथियों की लिस्ट बनवाकर हाथों हाथ उनकी होम मीटिंग करेंगे और 7 दिन तक लगातार इन तीनों नियमों का पालन करेंगे। ओवर टू यू। यस नरेश सर। मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी काम कर रहा हूँ उसे और अच्छे से करूंगा और अपने साथियों की लिस्ट और अपनी लिस्ट बनवाकर उसे 7 दिन में रिपोर्ट दूंगा और जो भी कमियां हुई है उससे सुधार कर आगे काम करूंगा। अच्छे से नहीं करना है। अच्छे में तो क्या थोड़ी ऐसी वो रह जाती है स्कोप कि हाँ हम थोड़ा आधा अच्छा भी कर सकते हैं। ये जो 3 बातों का जो ख्याल रखना है ना, इन 3 बातों में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। इन 3 नियमों को पक्के से पालन करते हुए 7 दिन तक काम करना। चलिए जी कावेरी राउत मैम। और जो इस नियम को पक्के से बात कर रहे हैं ना वही आए हैं यहाँ, इधर उधर की बात करने वाले नहीं आए अभी कोई भी। यस आइए। आइए कावेरी जी। थैंक यू मैम। मैं संकल्प लेती हूँ ये 3 महत्वपूर्ण बात 7 दिन में कोई नहीं तोड़ूंगी और इसके ऊपर काम करूंगी। थैंक यू मैम। और कल सुबह रिपोर्ट देनी है आप, आज क्या हुआ इसकी। जी सर। है तैयारी? जी सर। जी सर आगे बढ़ते हैं निरंजन राज सर। आइए निरंजन राज सर। जी सर, मैं भी संकल्प लेता हूं सर कि जो 7 दिन में मैं तीनों नियमों को 100% से पालन करूंगा सर। इसका डेली मैं रिपोर्ट करूंगा। यस जी आइए रामजी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, मैं नए साथी के लिस्ट पर काम कर रहा हूँ और जो गुरुदेव आज बताए वो 7 दिन के अंतर्गत तीनों नियम
को पालन करूंगा और गुरुदेव के चरणों में रिपोर्ट दूंगा। थैंक यू जी। और हमारे साथ में दिनेश विश्वकर्मा जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी दीदी, हम लोग जो है फील्ड में है अभी, ट्रेनिंग से आ रहे हैं और नए साथी जो आए हैं उनको परचेजिंग कराना है और उनके लिस्ट पर काम करना है। बोलिए। ये दीदी, अभी मैं फील्ड ही हूँ और इस फील्ड में काम करके परचेसिंग कराऊंगा। बहुत बढ़िया भी। इन चीजों का आप पालन करोगे ना तो आप दुनिया जीत जाओगे, ये ऐसे नियम है। चलिए जी महेंद्र सर। धन्यवाद गुरुजी। मैं 7 दिनों में पालन करके दिखाऊंगा सर जी, क्योंकि मैंने अभी जो मीटिंग का टाइम है सभी 7 दिन मेरा पूरा जो आयोजन मेरा हो गया है। अभी मैं कल 4 मीटिंग लेके आया और आज भी मेरी 4-5 मीटिंग है। तो आपको मैं संकल्प करता हूँ कि जो 7 दिन में जो अच्छी तरह जो काम करना है उसका मैं ईमानदारी से आपको जो लिस्ट भी बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद। आपको क्या करना है, उस सिखाने की प्रक्रिया का भी ध्यान रखना। तीसरा नियम क्या है, आपके इतने दिन में तो अभियान प्रचारक तैयार हो जाने चाहिए थे आपके, और साथ में खुद ही खुद कब तक करे जाएंगे। नहीं सर, मैं अभी सोमनाथ में 4 व्यक्ति को 4 साथियों को वहां से अलग छोड़ के आया हूँ, वो लगातार काम कर रहे हैं वहां पे। बहुत बढ़िया, शानदार। पूना यादव सर। प्रणाम गुरुदेव सर। मैं ये तीनों नियमों को लगातार पालन करूंगा और जो नई ज्वाइनिंग है प्लस मेरी पर्सनल ज्वाइनिंग है उसका डेली आपको रिपोर्ट करूंगा यहाँ पे। थैंक यू सर। बिल्कुल पर्सनल में ही करना है ये नियम, टीम के लिए तो हो सकता है कुछ हो जो भी इधर उधर कर दे, पर्सनल वाली बात कर रहे हैं। शांति कुमारी जी कैमरा ऑन करिए। महावीर सर आप आइए। मैं तीनों नियमों का 7 दिन तक रेगुलर पालन करूंगा और टीम के साथियों को, नए साथियों के साथ में उनको सिखाने का काम करेंगे और 3 दिन में जो लिस्ट बनवाई वो 3 दिन में उन लिस्टों को पूरी करेंगे। जी शांति कुमारी जी। यस मैम, मैं 7 दिन तक इन तीनों नियमों को खुद पूरे शिद्दत के साथ पालन करूंगी। सुकांत सर। सुकांत सर अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं सर, नहीं हुआ। हाँ जी। मैं संकल्प लेता हूँ कि तीनों नियम पालन करते हुए 7 दिन के अंदर बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आऊंगा। यस आइए मैम, आप आइए। संगीता वर्मा। वैसे उनके नियमों का पालन करूंगी और 7 दिन के अंदर मैं भी जैसे कि मीटिंग फिक्स करके वहां पे जैसे कि मीटिंग करके और वहां तुरंत लिस्ट बनवा रही हूँ। तुरंत लिस्ट बनवा के फिर उस डेट पे अपना अभियान का प्रसार जारी कर रही हूँ मैम। थैंक यू मैम। जी आइए उत्तम कुमार सिन्हा सर। मैं संकल्प लेता हूँ दीदी जी कि मेरा माध्यम से नए ज्वाइनिंग साथियों को लिस्ट बनवाऊंगा और उसके साथ तो 3 दिन के अंदर मीटिंग तय करूंगा और उसको लगातार फॉलो अप करूंगा, उसको सिखाऊंगा। ये तीनों नियम को 7 दिनों तक पक्का पालन करूंगा दीदी जी। थैंक यू। जी आइए पवन अभी पशवन अभी सर। जी धन्यवाद मैम। ये तीनों नियम जैसे लिस्ट बनाना और डेट निर्धारित करना और सिखाना, ये तीनों नियम पर लगातार 7 दिन काम करूंगा और रोज रिपोर्टिंग करूंगा। धन्यवाद। यस आइए वर्षा मैम। हाँ जी वर्षा जी, कहाँ चले गए आप?
इनका नेटवर्क इशू है सर शायद। बाद ये में कोई बात नहीं, सर आपका नाम लिख लिया है। यस जी। जय गोविंद पांडे सर। धीरे धीरे तीनों नियमों का सख्ती से पालन करूंगा और इसको शिद्दत से सीखूंगा खुद। जी आगे बढ़ते हैं। विद्या मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। मैं इस तीनों नियमों का पालन करूंगा और इसको मैं अपने आप सबके जो नियम बताएं उस पे काम करूंगी फील्ड में निकल कर और आगे बढ़ूंगी मैडम जी, क्योंकि हमें आप सबसे जो ज्ञान मिलता है उसको समझ के काम करना है, क्योंकि नहीं किसी को बताए दूसरे रास्ते चलना है। आरसीएम के नियमों का पालन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और जो मीटिंग करना है उसी में करवाऊंगी मैडम। थैंक यू मैडम। जी खुद से एक बार म्यूट हो जाइए मैम। अशोक सर आइए, जिनका हो गया है एक बार हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। और आइए अशोक सर आप आइए, विद्या मैम म्यूट हो जाइए। जी अशोक सर कुछ बोलिए। आगे बढ़ते हैं सर। संजय सर आप आइए। संजय सर आप आइए। हाँ मैं ये तीनों नियमों का पालन करूंगा और गुणात्मक ज्वाइनिंग पर विशेष काम करूंगा। थैंक यू। यस आइए मंजू देवी जी। मंजू देवी जी एक बार आप आइए। बद्री कुमार सर। बद्री कुमार सर। जी प्रणाम दीदी। मैं इन तीनों नियमों का पालन करूंगा और ये तीनों नियम मीटिंग होने समाप्त होने के बाद अभी मैं अपने टीमों को बैठाकर उन लोगों को भी ये 7 दिन के जो भीतर का कार्य है सबको भाड़े दूंगा और सभी साथी को तैयार करके अपने नए ज्वाइनिंग पे काम करूंगा और लिस्ट बनवा के इस 7 दिन का रिजल्ट रोज का मैं दूंगा सर को। प्रणाम दीदी। गुरुदेव एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर। बद्री कुमार भैया कुछ सवालों का जवाब तो है। आपके पास अभी तक कोई लिस्ट बनी हुई है? जी सर। कितने साथियों की? कल सर मेरा अपना खुद का होम मीटिंग रखे थे जिसमें 50 आदमी बैठे थे नए साथी। जिसमें 5 का ज्वाइनिंग पहले से हुआ था तो उन 5 को बैठाकर सर लिस्ट बनवाए 11 आज उनके टीम पे जाके सभी से बैठा के और आज 5 वहाँ पे ज्वाइनिंग है सर। उन सभी का ज्वाइनिंग करवा मैं समझने दो बात को। 50 की होम मीटिंग करी, उसमें से 5 तो पहले से ज्वाइनिंग थी। जी सर। नहीं एक भी नहीं आई जी। नई ज्वाइनिंग नहीं आई कल आए सर ज्वाइनिंग नए एक ज्वाइनिंग किए और 4 आदमी आज बोले हैं सर। 4 आदमी आज, तो उनकी लिस्ट बना ली थी? जी सर। तो और 5 की लिस्ट पहले से ही है? जी सर। तो एक तो 50 की होम मीटिंग में 4 ही तैयार हो रहे हैं, तो अपने को बताने का तरीका अच्छे से आया नहीं क्या अभी? और होम मीटिंग में अकेले ही थे या अपने साथ और भी टीम थी लेने के? हमारी टीम लेने के लिए सर 4 आदमी थे, रॉयल्टी अचीवर थे और हम थे। और यस, तो ये तो प्रक्रिया सही है, पर 50 में से 4 ही तैयार हुए, तो यानी हम अभी अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको और सीखना पड़ेगा। जी कंटिन्यू सीखते हैं सर। नहीं थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करो ना, बढ़िया एकदम। जी जी। अब लिस्टें तो अपने पास बहुत सारी हो गई। जी सर। और उनका टाइम डिसाइड हो रखा है कब किससे मीटिंग होनी है? जी सब टाइम डिसाइड कंटिन्यू रखते हैं सर, डायरी मेंटेन रखते हैं कि कल किससे मिलना है या कल किसको मीटिंग देना है सर। चलो बहुत बढ़िया है। तो इसको आगे से आगे सिलसिले को तोड़ना नहीं है ना, यही आज के 3 नियम है। नहीं संकल्प है सर, इसको संकल्प है सर, नहीं तोड़ेंगे। हो जाए
और नए साथियों को सीखने में भी रखना साथ में। अपन अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। थोड़े दिनों में इतनी संख्या बढ़ जाएगी कि अपन अकेले कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम नए साथियों को साथ में रख के उनको सिखाते रहें। ये प्रक्रिया नहीं करेंगे ना, तीसरा नियम ये है, और तीसरे को भूल गए तो थोड़े दिनों में गाड़ी अटक जाएगी। चलिए जी, विद्या मैम आप आइए। हाँ बोलिए विद्या मैम। ये तीनों नियमों का पालन अच्छी तरह से करूंगी, डेली रिपोर्ट दूंगी और 7 दिनों में अच्छी तरह से रिजल्ट देगी मैं। जी जी, दूसरा विद्या मैम है मैम सर। हाँ 2 विद्या मैम है, वो विद्या वर्मा है और ये विद्या। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं सर। लक्ष्मी मैम। हाँ मैम, मैं अभी ये 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहती हूँ। मुझे एक नई साथी मिला है, मैं उन नई साथी के साथ काम अच्छी शुरुआत कर चुकी हूँ मैं। और मैं उस दिन मीटिंग दी हूँ ना, वहां पर मैं आज जाना है मुझे ज्वाइनिंग के लिए मैम। तो मैं हाथों हाथ लिस्ट बनाऊंगी और मीटिंग की तारीख तय भी करूंगी, तुरंत काम करूंगी मैम। धन्यवाद। संजय सिंह सर। यस मैम, मैं संजय सिंह फ्रॉम लुधियाना पंजाब। मैं इन 7 दिनों के अंदर अपनी टीम की खुद की ज्वाइनिंग पे और टीम की ज्वाइनिंग पे लगातार इन 3 नियमों का पालन करूंगा और लगातार लोगों को सिखा करके लिस्ट बनवा करके काम करूंगा। थैंक यू मैम, धन्यवाद। यस, आइए किशोर कुमार सर। किशोर कुमार सर। चलिए आगे बढ़िए। जी सर, आप आइए सर। अखिलेश सर, अखिलेश यादव। जी सर प्रणाम। मैं सर तीनों नियमों का कड़ाई से पालन करूंगा और गुणात्मक ज्वाइनिंग पर फोकस करूंगा। इसके बाद सर मीटिंग ज्वाइनिंग लिस्ट ज्वाइनिंग मीटिंग पर फोकस करूंगा। धन्यवाद सर। मैम आप आइए, चिन्मयी मैम। नमस्ते सर। बोलिए। नियम को पालन करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे और 7 दिन भीतर हम रिपोर्ट देंगे। हम जो 1 महीना हुआ आ चुका है और 2 ज्वाइनिंग भी हम दे चुका है और बहुत कोशिश करता है आगे बढ़ने की। थैंक यू सर। 1 महीने में 2 ज्वाइनिंग दिया तो इससे पेट भर जाएगा आपका और हमारा सबका। चलिए। गौरव बसंत सर। यस सर। नेटवर्क इशू है सर। नियमों का पालन करते 8 दिन तक मैं खुद की परीक्षा पे मैं तीनों नियमों पे काम शुरू करूंगा सर आज से। वेरी गुड। शाकेंद्र भैया। आज बहुत बढ़िया संजीव बुटनी मिल चुकी है। तीनों नियम पर मैं काम करूंगा। आज मैं इसलिए कह कि लिखित होगा और बढ़िया डेली रिपोर्ट देने का मौका मिलेगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे क्या पहले आवाज आ रहा है? देखते हैं आपकी अफ्रेश कहाँ है, उससे कर ले। तो मैं माइक ऑन है जी। कर दिया। तो मैं रिपोर्ट देने का मौका की गर्जियन रहता, साथ तो करने में मन लगता है। तो संजीव बुटनी मिल चुका है। आज पूरे टीम के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करके एक तीनों बात के अलावा चौथा बात नहीं लावेंगे। कल लगभग मेरा 200 बैठकें हो गए। गांव में कल मीटिंग मेरा है 10 बजे से। उसमें मेरा अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं। एक मेरा डेट अशोक जी की, उनका पत्नी की भी लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा माहौल बनेंगे कि मेरे लक्ष्य बनाए हैं कि कल कम से कम 150 ज्वाइनिंग हो और जो वहाँ का लोकल रॉयल्टी अचीवर हो, पर्ल अचीवर हो, सबको हम बोले हैं कि भाई उस पर जो 3 नियम सर दिए हैं 7 दिन इस पर काम करके देखे आपका अंदर क्या आता है। तो ये मेरा कल की तैयारी बहुत बड़ा हो चुका आज के प्रोग्राम से।
जो मैं पर्सनल किया हूँ उस पर यही तरह से मैं काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जो मेरा गुरुदेव सर बताए हैं इससे हमको बढ़िया आ रहा, तो नया काम हम क्यों सोचेंगे। इस पर सर आप लिख लीजिएगा सिकंदर कुमार, कल से आज से ही मेरा है बैठक, पूरे टीम में 3 शब्द चलेगा, 3 शब्द के अलावा चौथा शब्द नहीं घुसावेंगे। और कल जो प्रोग्राम होने जा रहा 150-200 बैठेगा, उसमें 100 ज्वाइनिंग के मेरा टारगेट है, ज्वाइनिंग कराने का। कल मेरा मूड बनाए हुए हैं, क्योंकि मैं अपना पत्नी की भी लेके जा रहा हूँ, जो दुनिया में नहीं है अशोक जी, उनका पत्नी के ले जा रहा हूँ, रॉयल्टी अचीवर है। इतना बढ़िया माहौल बनावेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विजयकांत झा सर। जी, मैं ये 3 नियम जो है, लिस्ट बनाना, मीटिंग का डेट 3 दिनों के अंदर तय करना और नए साथियों को सिखाना, मैं ये खुद का संकल्प लेता हूं और मैं इस पर 100% खड़ा उतरूंगा। यस, आइए मैम, आप आइए। कविता सोनी मैम। नमस्कार मैम, मैं आज पहली बार हैंड रेज कर रही हूँ। पहले बड़ा डरती थी, लेकिन आज ही पहले दिन में संकल्प करती हूँ कि तीनों नियमों का मैं पूरी तरह से पालन करूंगी। नई लिस्ट हर रोज अपडेट करूंगी, नए साथियों को अपने ग्रुप में लेकर आऊंगी और उनके साथ मिलकर उसी दिन जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग होगी उनकी भी लिस्ट बनवाऊंगी और 3 दिन के भीतर उन मीटिंग का भी शेड्यूल करूंगी। ये मैं संकल्प करती हूँ। अमृतलाल सर। गुरुदेव प्रणाम। मैं तीनों नियमों को अनुशासन और ईमानदारी से पालन करूंगा और 20 तारीख से 26 तारीख तक केवल इन 3 नियमों के ऊपर ही काम करूंगा और आपके सामने प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। आइए राजेंद्र सर। राजेंद्र कुमार सर। जी दीदी नमस्ते। बोलिए। आगे बोलिए सर। ये बोलना है क्या कुछ? बोलिए राजेंद्र कुमार सर, आगे। नहीं बोल रहे हैं। नेटवर्क इशू है उनका। नमस्ते दीदी। वीडियो करो। जी बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। पालन करूंगा। इनका नेटवर्क इशू है सर। आइए राकेश सर। प्रणाम गुरुदेव। मैं इन 3 नियमों का पालन करूंगा, साथियों की लिस्ट बनवाऊंगा, 3 दिन के अंदर तिथि निर्धारित करूंगा मीटिंग की और प्रचार अभियान में नए साथियों को तैयार करने का प्रयास करूंगा। आपको अभियान प्रचार का ये तरीका जो आता है अच्छी तरह से बताना। सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये आज उनको बुलाया था जिनको अच्छी तरह से आता है। जी समझ आता है। पहले सीखोगे, नियमों का पालन कैसे करोगे जब आपको खुद को बताना ही नहीं आता है? तो गाड़ी तो वहीं रुक गई पहली। आज जब इनवाइट किया था तो उनको किया था ना कि जिनको अच्छी तरह से बताना आ चुका है, पहले वो सीखो, आगे के नियम तो कुछ काम ही नहीं आएंगे। आप गाड़ी चलाना नहीं आता है, बोले मैं गाड़ी चलाने के बाकी के सारे नियम पालन कर, कैसे नियम पालन करो? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। नितेश सर। नमस्कार मैडम। सारी जो बातें और 3 बातों में पालन करूंगा। मैं तो अभी काम शुरू हो गया, एक साथी को घर में बैठे 10 आदमी को नाम लिखा और उनको कांटेक्ट करके फिर मैं डेट दे दिया। 2 दिन बाद में कल मैं फिर उनको साथ बैठूंगा, फिर प्रोग्राम करूंगा। 10 के साथ बैठूंगा तो फिर 8 तो ज्वाइन करूंगा मैडम। आपको खुद को आता है ना ये अभियान प्रचार? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, आता है सर। वेरी गुड। जी सर। ज्योति शर्मा सर, सॉरी ज्योति शर्मा मैम, आइए प्लीज। ज्योति मैम आइए। अनम्यूट पहले खुद को अनम्यूट करिए। यस। गुरुदेव को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। सर मैं भी लिस्ट पे काम कर रही हूँ और मैं संडे को कल मेरे सर मुझे उतना अभियान के प्रचार के बारे में नहीं आती है,
मगर मैं अपने सर को बुला रही हूँ पटना से, तो उनके बारे में, और मैं लिस्ट बना रही हूँ, कल मैं रखी हूँ। तो कल हमारे अपने घर पे मैं एक शॉप रखी हूँ, वहाँ पे 2 टाइम में करूंगी, 10 बजे और 4 बजे के मैं टाइम ली हूँ। नहीं, आपको क्यों नहीं और आता है? मैं खुद भी सीखूंगी और नए साथियों को क्यों नहीं आता है? ऐसा कोई बहुत भारी भरकम काम है क्या? सर मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मगर अब मैं ध्यान दे रही हूँ। मुझे पूरे पहले कोई आइडिया नहीं थी। जब से मैं गुरुकुल में आ रही हूँ तब लिस्ट बना रही हूँ और गुरुदेव के कर रही हूँ मैं आप लोग की। नहीं, बस मैं सबसे पहले खुद को सीखना बहुत जरूरी है कि हमको अभियान प्रचार आता हो अच्छी तरह से। उसमें कौन सी बहुत भारी बात है? सब कुछ आपके पास लिखा हुआ मटेरियल तैयार है, इजी सी बातें हैं छोटी छोटी। उसका अच्छे से अभ्यास करो, बढ़िया लहजे में। और ये अभी केवल वही साथी बात करें जिनको ये अभियान प्रचार कॉन्फिडेंस के साथ आता है। बाकी साथियों को नहीं बुलाया अभी आज से। जी, रामकुशल यादव सर, आपको आता सर है? को नमन। जी, सर को नमन। मैं यूपी सिद्धार्थनगर से, और सर मैं ये तीनों नियमों का पालन करते हुए मैं जहाँ भी इस समय जा रहा हूँ, समूह बना के कम से कम 2 लोग जाते हैं साथ में, और पहले नंबर तो नए साथियों का लिस्ट बनवाते हैं और उन साथियों के साथ बैठ के कन्विंस करते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, और नए भारत के निर्माण पे ही बात करके जो है उनको। और इस महीने मेरा लक्ष्य है सर, कम से कम जो है 2 साथियों का 24-24 ज्वाइनिंग कराने का लक्ष्य है, और इस पे बहुत तेजी से अभी कल सर मीटिंग किए हैं, और उस मीटिंग में नए साथियों का लिस्ट 11-11 लोगों का लिस्ट बनवाए हैं, और लिस्ट बनवाने के बाद और उन्हीं साथियों के साथ काम करना शुरू किए हैं जो नए हैं। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। टाइम बचाइए, यशपाल सर थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। सर तीनों नियमों का पालन अक्सर से करूंगा सर। आज सर का चेहरा देख के मुझे बहुत महसूस हो रहा है सर, जो चाह रहे थे वो स्थिति सामने नहीं आ रही है सर। मैं तो डेली जो नई ज्वाइनिंग लगेंगी सबकी यही सब पर तीनों अनुपालन करूंगा सर, और सर को अवगत करूंगा सर। जी, अब म्यूट हो गए सर। आइए कौशल सर।